आज की ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की घर में होम स्कूलिंग करना चाहते हैं या एटलीस्ट उन्हें किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी डालने से पहले थोड़ी प्री स्कूलिंग एबिलिटीज़ को ऐसे करना चाहते हैं कि वो स्कूल में जाके थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकें। तो आज मैं ऐसे 2 टॉयज़ या मॉन्टेसरी मटीरियल आप कह सकते हैं मैं उन्हें शो कराऊँगी। सबसे पहली चीज़ है वो है ये स्केचेस, पेंसिल स्केचेस। इससे होगा क्या? सबसे सिंपल आप सबसे पहले रहेंगे बेबी को इसको यूज़ कराने से उसके हाथ में ग्रिप आती है। शुरू में आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पेंसिल बहुत पतली होती है, बच्चे की पिंसल ग्रास्प इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती अभी। तो आप उनको क्रेयॉन्स दे सकते हैं, थोड़े मोटे ताकि वो आराम से पकड़ लें और इस लाइन के अराउंड वो उसको क्रेयॉन को चलाएँ। इससे उन्हें पता लगेगा कि मैंने इस ही पैटर्न में लेके जाना है, ये पैटर्न है। इससे उनकी पैटर्न सीक्वेंसिंग भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हैंड ग्रिप, रिस्ट मूवमेंट, पेंसिल ग्रास्प, फिंगर स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्किल्स बनती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप उनको डिफरेंट ये शेक्स बताते जाएंगे तो उन्हें ये भी पता चलता चला जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट शेक्स होती है, सिर्फ एक लाइन में नहीं चलना आपको। जब भी बच्चे को मंटेसरी में या प्री स्कूल में जब डालते हैं तो पहले उन्हें डायरेक्टली ABCD या डॉटेड AB नहीं करवाया जाता। उन्हें हमेशा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस सिखाई जाती हैं कि सिर्फ लाइंस आप खींचिए। फिर उसके बाद उनको पैटर्न्स दिए जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मॉन्टेसरी स्कूल में लोग सिखा रहे हैं। अगर आप एक समझदार मॉम हैं और अपने बच्चे के इन स्किल्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप घर में भी ये सब कुछ कर सकती हैं। ये तमाम टॉयज़ और इससे पहले की भी एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बच्चों की माइंड शार्पनिंग और अगर आपका बच्चा देर से बोलता है, स्क्रीन टाइम की वजह से या उसे ऑटिज़्म है, तो ऐसे फ्लोटिंग बॉल टॉय का मैंने ज़िक्र किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप बच्चे की सेल्फ हेल्प टास्क जैसे कि बटन कमीज़ में लगाना, अपनी शू लेस बाँध लेना, ये तमाम एबिलिटीज़ वो खुद से इनडायरेक्टली उस टॉय के थ्रू सीख सकता है। तो ये वीडियो ऊपर जिसका मैंने लिंक आपको शेयर किया हुआ है, लाज़मी जाके चेक करिए। नेक्स्ट टॉय जिसका मैं ज़िक्र करूँगी, वो हैं ये बोर्ड्स। ये 4 बोर्ड्स मुझे प्लीज़ पापा ने सेट किए हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? अब देखिए बच्चा इसको जब यूज़ करेगा तो ये यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पे कि वापस से अटैच हो जाते हैं। ये तमाम शेप्स हैं, बच्चे को शेप्स का पता लगता है। डिफरेंट कलर्स के हैं तो बच्चे को कलर का अंदाज़ा होता है कि ये कलर कोई और है, ये कोई और है। जब भी वो प्री स्कूल में एडमिट होगा तो उसे ये नहीं पता होगा कि इस शेप को क्या कहते हैं। उसे ये आइडिया होगा कि ये शेप कैसी है, इस शेप को इधर कैसे मिलाना है। शेप सॉर्टर्स बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ आ जाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। नेक्स्ट बोर्ड जो है इसके अंदर बच्चों को नंबर्स, डिविजन्स, हर चीज़ का एक-एक उन्होंने स्टेंसिल दिया हुआ। आप साथ ही साथ जैसे-जैसे बच्चे को नंबरिंग बता दी जाएगी, बच्चा उसको नंबर का पता भी लगना शुरू हो जाता है, डिफरेंट कलर्स के साथ और उनकी शेप्स भी। इसके अलावा इन्होंने मुझे ABCD लार्ज एंड स्मॉल ये भी मुझे उन्होंने सेंड किए हैं। अब ये 4 किस्म के बोर्ड्स हैं जो कि बच्चे की बहुत सारी एबिलिटीज़ को बनाते हैं। बच्चे की मेमोरी बिल्डअप होती है, उसे याद होता है कि मैंने यहाँ पे इस पोर्शन को फिक्स किया था तो ये यहीं पे ही लगेगा। उसकी फिंगर्स ग्रास्प बहुत अच्छी होती है। जब बच्चे की इन फाइन मोटर स्किल्स पर आप काम करेंगे तो बच्चा खुद खाना खाना भी सीख लेगा। स्पून कैसे पकड़ना है, मुंह तक कैसे लेके जाना है, इस चीज़ ये एक स्किल है जो कि आप बच्चों को सिखा सकती हैं। इन तमाम टॉयज़ के अलावा और भी 3 टॉयज़ हैं जो मुझे प्लीज़ पापा ने स्टाइल किए हैं जिसमें ये बच्चों की माइंड को बहुत इससे शार्प करता है, उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और पैटर्न सीक्वेंसिंग भी सिखाता है। साथ में उन्होंने मुझे कुछ कार्ड्स भी दिए हैं जिस तरीके से बच्चे को इनको पैटर्न बनाना होता है। इसके अलावा कुछ ये नेल थ्रेडिंग बोर्ड भी इन्होंने दिया है। इसमें मुझे इन्होंने धागा प्रोवाइड किया, थ्रेड दिया और साथ-साथ पैटर्न्स के लिए बहुत सारे हाई क्वालिटी कार्ड्स दिए। इनके क्या काम है, क्या पर्पज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर डिटेल में मैंने इसे अलग से एक प्रॉपर वीडियो में भी बताया हुआ है। ऊपर लिंक मैंने शेयर किया, लाज़मी जाके वो चेक कीजिए। इसके अलावा वो मदर्स जो अपने बेबी को 6 मंथ्स की एज से ही ऐसी चीज़ें देना चाहती हैं जिससे उनकी इस स्किल को हम शार्पन कर सकें। जिसमें मैंने बिज़ी बुक के बारे में, क्यूब के बारे में और पॉप अप टॉय के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकती हैं। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो कि बच्चे की उन स्किल्स को शार्प कर रही हैं
जिससे आगे जाके फ्यूचर में उनका ब्रेन बहुत तेज़ी से इसको यूज़ करेगा और हैबिचुअल हो जाएगा और उनको वो ग्रोथ की तरफ लेकर चला चला जाएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। आप अपने बच्चे की अगर मेंटल वेल बीइंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो कि शुरू के 5 इयर्स जो बेबी के होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे का ब्रेन बनता है। 80% ब्रेन शुरू के 5 साल में बन चुका होता है। अब ये मदर के ऊपर है कि वो उसको किस तरीके से लेके चल रही है। जैसे-जैसे हम बेबी के खाने के ऊपर उनको डिसिप्लिन करने में इतनी तवज्जो दे रहे होते हैं, बच्चों की ऐसी स्किल के ऊपर आप काम कीजिए जिस वक़्त जो ब्रेन का पोर्शन काम कर रहा है। बच्चे का ब्रेन का पोर्शन अभी फाइन मोटर स्किल्स बनाने में, कॉग्निटिव लर्निंग में जो उनकी लेवल पे है, इस वक़्त वो एरिया ब्रेन का ग्रो हो रहा होता है शुरू के 5 इयर्स। आप अगर बच्चों को वही चीज़ें देंगे जो ब्रेन इस वक़्त बना रहा है, तो बच्चे की वो चीज़ तेज़ी से डेवलप हो जाएगी और आप ही जैसे ही वैसे ही बच्चा बनेगा जैसा आप उसे चाहती हैं बनाना। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। जहाँ से ये टॉयज़ मेरे पास आए हैं प्लीज़ पापा ऑफ़िशियल की तरफ से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया हुआ है। लाज़मी जाके चेक कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। इंशाल्लाह मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।